देखिए हम पढ़ने क्या जा रहे हैं टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर, यानी किसी वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस। और कोई वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से जितना एंगल फॉर्म करता है उसी के कॉस को ही हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। तो यहाँ पर ये इंडिविजुअल देखा जाएगा। अगर हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से बोल रहे हैं तो मीन्स अंडरस्टूड है कि हम यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन से बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी जो नेगेटिव डायरेक्शन होती है वो कहाँ होती है, पीछे की ओर होती है। तो ये अंडरस्टूड है। तो अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, कोई वेक्टर ये ए इज इक्वल टू ले लिया एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के, ये ले लिया। अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से इसको हमने कहां पे शिफ्ट कर लिया, ओरिजिन पर। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ये ले लिया, और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से इस वेक्टर को हमने ये ले लिया ये और इसको ओपी बोल दिया। ओरिजिन पे उसी डायरेक्शन में उसी मैग्नीट्यूड का लाके शिफ्ट कर दिया। अब ये इंडिविजुअल एक्स एक्सिस से अलग अलग देखेंगे, ध्यान रखिएगा। ये एक्स एक्सिस से ये लेट कर लिया, कितना फॉर्म कर रहा है, अल्फा। वाई एक्सिस से कितना फॉर्म कर रहा है, ये बीटा। और जेड एक्सिस से ये कितना फॉर्म कर रहा है, गामा एंगल। यही है। तो इन्हीं के कॉस को ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये डायरेक्शन कोसाइंस हो गई। अब इसी की वैल्यू निकाल लीजिए। जब इसकी वैल्यू निकालने जाएंगे तो हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ आप इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, इसको ए बोल दीजिए। तो क्या ये इसका, अब इसको ये एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, हमें प्लेन पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम इंडिविजुअल एंगल देख रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। हम इसके पैरेलल लाइन नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, ये दिमाग में रखिएगा। हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल एंगल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए इस बात को यहां पे हम क्लियर कर दे रहे हैं। तो ये कितना हो गया बताइए, एक्स। तो क्या हो गया, कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ओपी, जिसको हमने यहाँ पे शिफ्ट करके ले लिया। और यही वेक्टर हमारा हो गया ए, जो हमने लेट किया, यही शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से इसको हम यहाँ ले आए तो यही ओपी हो गया। इसलिए दिमाग में ये ना रहे कि हमने पोजीशन वेक्टर लिया है, ये दिमाग में रख लीजिएगा। अब आ जाइए, ओपी कोई और नहीं है, क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो क्या हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे कॉस बीटा आपका आ गया y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे ही कॉस गामा आ गया z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर किसी वेक्टर का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से इंक्लाइनेशन निकालना तो यही रिजल्ट भी यूज करेंगे। अभी ये भी रिजल्ट पे आएगा, ये भी करने के लिए आएगा। तो यही डायरेक्शन कोसाइंस हो गई, यही है, ये कॉस गामा है। और ये भी ध्यान रखिएगा, इसी डायरेक्शन कोसाइंस का एक सिंबल और है, जो एक्स एक्सिस से फॉर्म करता है उसके कॉस को हम एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको इसी तरीके से किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एम से। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से। अब यहीं पर तीनों के स्क्वायर करके हम ऐड कर ले तो ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, तीनों के स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं। तो नीचे डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया, ऊपर आ गया क्या, एक्स स्क्वायर पहले का, दूसरे का क्या हो गया वाई स्क्वायर, तीसरे क्या हो गया जेड स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब ये ध्यान रखिएगा कि आपने क्वेश्चन सही किया है कि गलत किया है, निकाला सही है कि गलत है, तो देखेंगे इनके स्क्वायर का एडिशन किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इसी को अगर हम एल एम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यही रिजल्ट हो गया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये 3D में हम यूज करेंगे,
जब 3 डायमेंशन पढ़ेंगे, जो लाइन खासकर, क्योंकि लाइन का ही पढ़ रहे हैं, वेक्टर का पढ़ रहे हैं। वेक्टर क्या एक लाइन सेगमेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा, आगे भी यही यूज होगा। अब आ जाइए यहीं पर, अगर हम cos स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख दें, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इज इक्वल टू क्या था 1। अब ये क्या बचा 2, उधर ट्रांसफर कर दिया तो -2 हो गया, माइनस से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या 2। इसको भी एज अ रिजल्ट याद रखिएगा कि अगर किसी वेक्टर की x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस से इंक्लिनेशन हमको पता है अल्फा बीटा गामा है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इसके इक्विवेलेंट। अब यहां पर एक चीज हम और पढ़ने जा रहे हैं तुरंत, यूनिट वेक्टर। भाई ये वेक्टर ही तो है, और इस वेक्टर की क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइंस है, LMN। तो हम क्या करने जा रहे हैं, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ क्या डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये वेक्टर हमने क्या लिया है, ए ही लिया है। तो यहां पे क्या पढ़ने जा रहे हैं ये देख लीजिए, ये अ यूनिट वेक्टर, यहां नोट करके लिख दे रहे हैं, a unit vector in the direction of vector A in the direction of vector A in terms of डायरेक्शन कोसाइंस। यानी क्या ए कैप इज इक्वल टू क्या LI प्लस MJ प्लस N। और इसका यूनिट वेक्टर की पहचान इसका मॉडुलस लेकर देख लीजिए, किसके बराबर आएगा 1 के बराबर, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर आएगा। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, I कैप कॉस अल्फा प्लस J कैप कॉस बीटा प्लस K कैप कॉस गामा। दोनों दिमाग में रखिएगा। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसमें बहुत आसान चीज है, इस पे आपको बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलें। देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आपने पीछे छोटे क्लासेस में पढ़ा भी है, जब आप रिजल्ट यूज करते हैं और दो वेक्टर के प्रोडक्ट का एप्लीकेशन करते हैं और मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो कभी क्या मिलता है, स्केलर मिलता है, कभी क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है, जो वेक्टर साइन के साथ नहीं, छोटे क्लासेस में मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है। जब इस रिजल्ट का एप्लीकेशन करते हैं तो क्या पाते हैं, वर्क, ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। इसी तरीके से आप टार्क भी निकालते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का इनटू करते हैं तो क्या मिलता है, टार्क, और ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो ये ध्यान रखिएगा कि हम ऑलरेडी एप्लीकेशन करके आ चुके हैं पीछे छोटे क्लासेस में। आप 9th में पढ़ा होगा, न्यूमेरिकल में किया होगा, ऐसा नहीं है। तो वहां पर आपने मैग्नीट्यूड के फॉर्म में पढ़ा है, लेकिन अब यहां पर उसी चीज को हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ने जा रहे हैं। यानी जो प्रोडक्ट आप पढ़ने जा रहे हैं क्या, टू वेक्टर्स। अब आइए जिसमें हम पहला पढ़ने जा रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। या इसी का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब देखिए किस तरीके से हम
डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करने जा रहे हैं, पहले इसको देख लीजिए, या स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन करने जा रहे हैं। ये ए और बी हमने कोई दो वेक्टर ले लिया, ए और बी हमने कोई दो क्या ले लिया है, वेक्टर ले लिया। इन वेक्टर्स के बीच में अगर हम यहां पर डॉट लगा दें, ये डॉट हमको दिखाई पड़ना चाहिए, तो डॉट लगने का मतलब ही हो गया कि हमने इनका स्केलर प्रोडक्ट लिया है। अब ये कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, ये क्वांटिटी हमारी कुछ और नहीं, स्केलर क्वांटिटी बन गई। दो वेक्टर के बीच में डॉट लगा दिया मींस क्या कि क्वांटिटी हमारी स्केलर बन गई। अब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं हमको, ये क्वांटिटी हमारी स्केलर हो गई। और ये ध्यान रखिएगा, अगर हम डॉट लगाने जा रहे हैं तो ये दिमाग में रख लीजिएगा, वो सिर्फ और सिर्फ वेक्टर के बीच ही लगेगा। जैसे आपने पीछे पढ़ा है लैम्डा वेक्टर है, ये पढ़ा है, ये लैम्डा अब यहां पर बताना ये जरूरी हो गया, क्योंकि लैम्डा यहां पर ऑलरेडी क्या है, स्केलर है। इसलिए इनके बीच में आपने क्या नहीं लगाया है, डॉट नहीं लगाया है। क्योंकि डॉट लगाने के लिए यानी मींस स्केलर प्रोडक्ट लेने के लिए मस्ट है कि दोनों का क्या होना, वेक्टर होना। अगर गलती से ये कहीं हमने लिख दिया, अब यहां पर हम बता दें, क्योंकि अब यहां पर वेक्टर के साथ में डॉट का आना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अभी तक आपने मैथमेटिक्स में पीछे x इंटू वाई लिखा, इंटू का साइन लगाया भी डॉट के साथ में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अब ये क्या हो गई, मीनिंगलेस चीज हो गई। ये क्या हो गई, मीनिंगलेस हो गई। ये ध्यान रखिएगा, ये चीज मीनिंगलेस हो गई। अब क्या करने जा रहे हैं, ये किसके इक्वल होगा वो हम डिफाइन करने जा रहे हैं। यहां पर जो चीज भी हम डिफाइन करेंगे वो मैग्नीट्यूड ही डिफाइन करेंगे। तो आइए यहां पर अब हम करने क्या जा रहे हैं, ए और बी दो वेक्टर हम ऑलरेडी ले ही चुके हैं, हमने लेट कर लिया। वेक्टर ए को हम लाइन सेगमेंट किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए बी से, और वेक्टर बी को लाइन सेगमेंट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से ए यहां से हमने ए सी से रिप्रेजेंट कर दिया, ए ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से। ये जरूर ध्यान रखिएगा, पीछे भी हमने बताया है ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वेक्टर की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब क्या किया, दोनों वेक्टर जो हम जिनका डॉट लेने जा रहे हैं, अब यहां पर हमें इनका एंगल डिफाइन करना पड़ेगा। क्या डिफाइन करना पड़ेगा, और ये लेट कर लिया कि दोनों वेक्टर इंटरसेक्टिंग हैं। क्या है, इंटरसेक्टिंग हैं। और पैरेलल का केस अभी हम आगे पढ़ लेंगे, इसी में पढ़ लेंगे। तो हमने पहले ले लिया ये क्या है, इंटरसेक्टिंग है। अब क्या करने जा रहे हैं, यहां पर सबसे बड़ा रोल है एंगल का। पहले ए डॉट बी हम निकालने जा रहे हैं, तो अल्फाबेट ऑर्डर में जैसे हम लोग करते थे एक्स इंटू वाई ए प्लस बी, वही चीज यहां पर भी लिख रहे हैं, ए डॉट बी लिखने जा रहे हैं। अब इसको डिफाइन करने जा रहे हैं, ये किसके इक्विवेलेंट है, ये किसके बराबर है। अगर इस चीज को हमें देखना है तो यहां पर ये जरूरी है किस वेक्टर को हमने पहले लिखा है, किस वेक्टर को पहले लिखा है, ए को, बाद में किसको लिखा है। तो यहां पर जो एंगल का कंसीडरेशन होगा वो जिस वेक्टर को हमने पहले लिखा है उसी वेक्टर से किसकी ओर चलेंगे, दूसरे वाले वेक्टर की ओर। किसको पहले लिखा है, ए को, बाद में किसको लिखा है, तो जो इसका एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो पहले वेक्टर से किसकी ओर होगा, दूसरे वाले वेक्टर की ओर। जब भी डॉट लेने जाएंगे, डॉट ही नहीं अभी वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे तब भी लेंगे, और चूंकि स्केलर प्रोडक्ट है और डॉट इसलिए नाम है क्योंकि इसके बीच में हम क्या डिफाइन करके लिख रहे हैं, डॉट। और डॉट लगाने का मतलब ही हुआ कि क्वांटिटी को हमने स्केलर बना दिया। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए, इसको डिफाइन करने जा रहे हैं, एंगल की बात हो गई। और ध्यान रखिएगा, एंगल लेते समय इतना जरूर ध्यान रखिएगा, जिस पॉइंट पर दोनों वेक्टर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, भाई आपके दिमाग में बात हो रही है कि वेक्टर कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक लाइन सेगमेंट से। तो लाइन इंटरसेक्ट करती है कि नहीं करती, वही चीज है, कुछ नई चीज नहीं है यहाँ पर। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट से दोनों वेक्टर
कि जो डायरेक्शन है वो आउटसाइड होनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, तभी एंगल का कंसीडरेशन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर वो गलती से इसकी डायरेक्शन अंदर की ओर हो गई तो उसको आप एक्सटेंड करा करके तभी एंगल लेंगे, ध्यान रखिएगा, ये मस्ट है एंगल को लेना। पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की ओर जाएंगे, जिस वेक्टर को प्रोडक्ट लेते समय पहले लिखेंगे, और साथ में एंगल के लिए क्या करेंगे कि जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उससे दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो कहां होगी, आउटसाइड होगी। तो अब डिफाइन करने जा रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड डिफाइन करने जा रहे हैं, और क्या डिफाइन कर रहे हैं, मॉडुलस ए मॉडुलस बी क्या कॉस थीटा, ये डिफाइन कर दिया। ये हमने इसकी डेफिनेशन लिख दी, ध्यान रखिएगा, बात समझ में आई कि नहीं है, ये सिंपली डिफाइन कर दिया। अब देख डालिए, मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा, कॉस की वैल्यू क्या होती है -1 से +1 तक। तो अब रिजल्ट क्या मिला, ये वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है और क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। यही स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर हुआ ये, और इसकी इवैल्यूएशन ये हुई। अब यहां पर कोई बताएगा थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, यही रिजल्ट बोर्ड के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा। लेट ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा, देन फाइंड द रेंज ऑफ थीटा। अभी हमने सारी चीजें क्लियर कर दी कि हम पहले दोनों वेक्टर को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा दे रहे हैं। क्यों करा दे रहे हैं, क्योंकि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हम किससे करते हैं, लाइन सेगमेंट से, और लाइनें एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो बताइए थीटा की रेंज क्या होगी, अरे पढ़ क्या है आप लोग, अरे भाई फिजिक्स में स्टार्टिंग ही यहीं से होती है, एडिशन के बाद ये सब है। बताइए, ये ध्यान रखिएगा। चलिए कोई बात नहीं, ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 0 लेस देन 2π, ये जरूर ध्यान रखिएगा। कैसे, इसको भी देख लीजिए। मान लीजिए एक वेक्टर हमने ये ले लिया है और दूसरा वेक्टर ये ले लिया है, ये ए बोल दिया है, ये कहां बोल दिया बी, और ए डॉट बी लिखने जा रहे हैं। तो एंगल कहां लेंगे, जिस वेक्टर को पहले लिखा है उस वेक्टर से, और कहां आएंगे बोलिए, एंटी क्लॉकवाइज की ओर, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज की ओर आएंगे, कभी भी क्लॉकवाइज की ओर नहीं आएंगे। यहां पर अभी हम, आप देखिएगा इसका बहुत बड़ा रोल है, कहां आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज की ओर। अब बताइए इनके बीच का एंगल कितना हो रहा है, बोलिए इनके बीच का एंगल कितना हो रहा है, बिटवीन 270 टू 360। डायरेक्टली हमने दिखा दिया, बाकी को नहीं दिखाया। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, जो इसमें कॉस आ रहा है थीटा के साथ, उसकी रेंज क्या हुई, 0 टू 2π। बात समझ में आई कि नहीं है, इसमें कोई डाउट। तो रिजल्ट क्या मिला, ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और क्या हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलें। देखिए ये चीज हम बता दे रहे हैं कि ये हम क्यों एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे हैं, क्यों क्लॉकवाइज में नहीं चल रहे हैं, क्योंकि जो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो किससे होता है, एक लाइन सेगमेंट से होता है, और दो लाइनों के बीच के जब एंगल को पढ़ते हैं तो कहां चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए नोट कर लीजिए। देखिए इसी चीज को फिर से एक बार देख लीजिए, दो वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट को ये हमने डिफाइन किया है, मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा। जब कोई चीज कॉस के साथ इनटू में आ जाता है या साइन के साथ आ जाता है तो आप उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज भी पढ़ते हैं। अब यहां पर क्या हुआ, मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। तो यानी ए डॉट बी, इसको यहां पर मैक्सिमम लिख दे रहे हैं, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। उसके लिए सब पीछे पढ़ के आए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत यूज किए, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। उसके लिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। भाई ए वेक्टर गिवन है
उसकी लाइन सेगमेंट चेंज तो हो नहीं जाएगी। वेक्टर बी वेरिएबल तो है नहीं, फिक्स है जो आपने भी लिया है, लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट किया, उसको आप घटा बढ़ा तो रहे नहीं कि वेरिएबल है वो। तो ये मैक्सिमम क्या हो जाएगा इसके लिए, मॉडुलस ए मॉडुलस, और मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा -1। तो ये ए डॉट बी की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, ए। ये चूंकि मॉडुलस है, ये पॉजिटिव है, इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उसके बारे में हमें कुछ सोचना ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये मिनिमम क्या कब हो जाएगा, उसके लिए cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई -1, यानी क्या हो गई मॉडुलस ए मॉडुलस बी किसके साथ, माइनस के साथ। ये मिनिमम डॉट प्रोडक्ट हो गया। क्योंकि ऑलरेडी कांस्टेंट है, लाइन सेगमेंट कांस्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड तो बदलेगा नहीं कि बदलेगा। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, अब बताइए अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो cos थीटा क्या हो गया पॉजिटिव। ये ऑलरेडी दोनों क्या है पॉजिटिव, यानी ए डॉट बी किसके बराबर हो गया बोलो पॉजिटिव। और पॉजिटिव कहते किसे हैं, जो ग्रेटर देन 0 हो। ये मैंने इनइक्वालिटी बना दी है, ध्यान रखिएगा। इनइक्वालिटी का बहुत बड़ा रोल है क्वेश्चंस में। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा नहीं कि वेक्टर की इनइक्वालिटी बनेगी, बन रही है। इफ थीटा इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, तब बताइए क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ये ऑलरेडी क्या है पॉजिटिव, तो ए डॉट बी क्या हो गया बताइए लेस देन 0। अभी इस पर क्वेश्चन लेंगे, ध्यान रखिएगा, क्या दिला देगा। बोली बात समझ में आ गई? अब जाहिर है एक चीज और बनती है कंडीशन, क्या परपेंडिकुलर होने की। इफ बोथ वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, को हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख दे रहे हैं। ये पहली कंडीशन हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये पांचवी हो गई। तो ये क्या हो जाएगा 0। तो ए डॉट बी किसके बराबर हो जाएगा, और ये पैरेलल में आ ही गया है, दोनों पैरेलल में है, क्योंकि ये 0 के लिए किसके लिए है पाई के, और दोनों पैरेलल की कंडीशन है। ये पीछे हमने बता ही दिया है कि दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो इनके बीच का एंगल क्या होगा 0 भी हो सकता है और क्या हो सकता है पाई भी हो सकता है, एट अ टाइम एक ही होगा। तो वो यहां पर हम बता के आ गए थे, इसके बारे में नहीं लिख रहे, इसमें कोई डाउट। अब आइए एक, अगर हम यहीं पर वेक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसका यूज हम आपको दिखाएंगे, बड़ा जबरदस्त यूज है। अगर इसी वेक्टर ए का इसी से डॉट प्रोडक्ट लें, ए का ए से ही डॉट प्रोडक्ट ले, तो बताइए तो ये किसके बराबर लिखेंगे बोलिए, मॉडुलस ऑफ ए कॉस कितना 0। तो ए डॉट ए किसके बराबर आ गया मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, या इसको हम ये लिख दे रहे हैं मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या ए डॉट ए। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना तो फॉर्मूला में लिख रहे हैं यहाँ पर, अगर निकालना चाहें तो लिख लीजिएगा cos थीटा इज इक्वल टू क्या, रिजल्ट यूज करने के लिए a डॉट बी अपॉन क्या मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b। अभी हम करने क्या जा रहे हैं कि पहले हम आपको स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों को एक अभी पढ़ा दे रहे हैं, फिर उसके बाद दोनों पर मिक्स क्वेश्चन लेंगे, दोनों पर अलग अलग लेंगे क्वेश्चन, तब हम लेंगे। इसलिए भी क्वेश्चन के फेवर में नहीं, पहले दोनों को आप अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन लेना आना चाहिए। फिर कहां पर, क्योंकि एंगल अभी वहां भी पढ़ेंगे, तो किस रिजल्ट को कहां पर यूज करेंगे ये आपको आना चाहिए, क्यों करेंगे भी आना चाहिए। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कोई वेक्टर मॉडुलस के साथ है तो कैसे करेंगे, उसको स्क्वायर करके अपने मन से देखिए उसी का उसी से क्या है डॉट है, भी इसको यूज करेंगे आगे। ये बात समझ में आ गई।
और चूंकि हम लोग वेक्टर को किसके फॉर्म में लिख रहे हैं, आई जे के फॉर्म में, तो अब यहां पर थोड़ा सा रेफरेंस हम स्केलर प्रोडक्ट किसका दे दे, यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप और के कैप का। इसको जल्दी नोट कर लीजिए फिर आगे चलें। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने एडिशन पढ़ा, तो एडिशन में क्या पढ़ा, कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा, और क्या पढ़ा, एसोसिएटिव लॉ पढ़ा, आइडेंटिटी लॉ पढ़ा, पढ़ा नहीं पढ़ा। यहां पर भी कुछ चीजें पढ़ने चल रहे हैं, कुछ चीजें। और देखिए पहला क्या, कम्यूटेटिव लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। पहला कम्यूटेटिव लॉ, जैसे पीछे चीज आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है, तमाम जगहों में पढ़ा है, क्यों भाई, एडिशन के लिए वेक्टर में ही पढ़ा है, तो वही चीज यहां पर प्रोडक्ट के लिए ले जा रहा हूं, किसके लिए, डॉट के लिए। यानी ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। क्या, दो के लिए होता है कम्यूटेटिव लॉ, तो दो वेक्टर ले लिया ए और बी, ए डॉट बी किसके इक्विवेलेंट, बी डॉट ए। प्रूफ देख लीजिए, ये वेक्टर ए ले लिया और ये वेक्टर क्या ले लिया, बी ले लिया, और चूंकि ए को पहले लिखा है तो ए से बी की डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में एंगल क्या ले लिया, थीटा। ऑलरेडी हमने वेक्टर ए और बी को जिस लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट किया, उनकी डायरेक्शन को, जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, कहां रखा है, आउटसाइड। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब ए डॉट बी हम डिफाइन करने जा रहे हैं। ए डॉट बी किसके बराबर हो जाएगा, मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिए। अब क्या डिफाइन करने जा रहे हैं, बी डॉट ए, ठीक है। तो बी डॉट ए डिफाइन करिए, तो एंगल कहां लेंगे बोलिए, बी से किसकी ओर, ए की ले लीजिए। क्या लिखें बोलिए, मॉडुलस बी मॉडुलस ए कॉस कितना, 2 पाई माइनस थीटा। और कॉस 2 पाई माइनस थीटा आपको पता ही, एक्स एक्सिस से फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो क्या हो गया, कॉस थीटा। और ये क्या हो गया, बी डॉट ए इज इक्वल टू, ये तो मैग्नीट्यूड ही है, तो इस मैग्नीट्यूड को चाहे पहले लिखे चाहे आगे लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मॉडुलस ए मॉडुलस बी क्या बोलिए, कॉस थीटा। और ये किसी और के बराबर नहीं है, किसके बराबर है, इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, ए डॉट बी के बराबर। मीन्स क्या, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या, बी डॉट ए। अब आइए दूसरा क्या बोलने जा रहे हैं, एसोसिएटिव लॉ लिखें। आइए, ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू, कौन किसके नियरेस्ट आएगा, कौन नियरेस्ट आएगा, बी और सी, बी डॉट सी। ये हो गया, ये कौन सा लॉ हो गया, ठीक। आगे बढ़े, आयुषी कुछ सोच रही है, आयुषी कुछ सोच रही है, आगे बढ़े, जल्दी रोको, अगर रोकना हमको तो रोको, नहीं हम आगे बढ़े, आगे बढ़े ना बढ़े। हमने थोड़ा हिंस कर दिया, गलती की, हमको आगे चले जाना चाहिए था, बाद में आकर के बैक होते। ये नॉट डिफाइंड है, ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। अगर यही आपके बोर्ड में लिख दिया जाए, लेट ए बी सी आर 3 वेक्टर्स, और लिख दिया जाए देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एक ये लिख दिया जाए, एक ये लिख दिया जाए, और ऐसे ही ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और एसोसिएटिव लॉ लिख दिया जाए, ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया जाए, तो गलत करके चले आएंगे। ये क्या है, ये स्केलर हो गया। अब स्केलर का वेक्टर से डॉट नहीं, ये मीनिंगलेस है, ये डिफाइन ही नहीं है, ये रॉन्ग है। एडिशन तो चाहे जितने वेक्टर का लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मीनिंगलेस है, ये नॉट डिफाइंड है।
हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? ये तो हमने खाली लिख दिया, इसलिए हेडिंग नहीं डाली। यहां तो हेडिंग डाल के पढ़ाया ना, यहाँ हेडिंग कहाँ डाला? सिर्फ ये जानने के लिए। अभी अभी हम बता के जा रहे हैं, जबकि इसीलिए इस चीज को हमने क्लियर कर दिया। अभी पीछे बता के आ रहे तो पूछ रहे, ऐसा नहीं है। वेरी बिगिनिंग ये किया। और आईआईटी एडवांस ने 1998 में यही पूछा ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग, जाके देखिएगा पेपर में के ऑब्जेक्टिव में यही लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस, 1998 में। आईआईटी ने पूछा अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस। बोलिए, समझ में आ गया ना? ये क्या है? मीनिंगलेस है। चलिए आ गया ये। इसको लिखा रहना दे रहे हैं, जिससे आप भी लिख करके इसको क्रॉस कर लीजिएगा। आइए, अब आइए देखिए क्या पढ़ने जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब क्या जो डिस्ट्रीब्यूटिव आपने पढ़ा है, डॉट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव किसके लिए होता है? एडिशन के लिए होता है। और कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है? इनटू करता है। किसको? एडिशन को। और सब्सट्रैक्शन भी क्या है? एक एडिशन है, ध्यान रखिएगा। तो ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या? बोलिए, ए डॉट बी और प्लस क्या? ए डॉट सी। और बी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू क्या? बोलिए, बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। ये सब पीछे हम पढ़ाए हैं, ऐसा नहीं है, मतलब वेक्टर को नहीं पढ़ाए हैं, मतलब इस तरह की चीज है। ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है? लेफ्ट। ये कौन सा है? राइट। बोलिए, बात समझ में आई कि नहीं आई? इसमें कोई डाउट तो नहीं ना? अब तो ये ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किस पे फॉलो होगा? निगेटिव पे भी। बी माइनस सी के लिए भी ट्रू है। क्यों? बोलिए, कि माइनस भी क्या है? प्लस है। अरे भाई, माइनस साइन को अंदर ले लीजिए, वेक्टर साथ हो गया, वही चीज आ गई। नोट कर लीजिए। अब आइए तुरंत पढ़ लें स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप और के कैप। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप, के कैप। देखिए, आई डॉट आई, आप चाहे रिजल्ट यूज कर दें, जो अभी हमने ए डॉट ए पढ़ाया, मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर, पढ़ाया नहीं पढ़ाया? चाहे आप उसको जिस रिजल्ट से प्रूफ किया वो कर दीजिए। तो ये क्या हो गया? हम रिजल्ट ही यूज कर रहे हैं, क्या हो गया? यही चीज क्या हो गई? जे डॉट जे। यही चीज क्या हो गई? जे डॉट जे। आइए, आई डॉट जे 90 एंगल है, इनके बीच जीरो, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। जे डॉट आई, यही चीज क्या है? जे डॉट के इज इक्वल टू जीरो, क्या? के डॉट जे। यही चीज क्या? बोलिए, आई डॉट के, पहले के डॉट आई लिखिएगा, इज इक्वल टू क्या? के डॉट आई इज इक्वल टू क्या? जीरो। समझ में आ गया? अब आइए, हम दो वेक्टर को आई जे के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, तब उसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। यानी क्या? आर्टिकल है यहाँ पर, इसको आर्टिकल के फॉर्म में करा दे रहे हैं। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, वेक्टर b इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो a डॉट बी फाइंड करने जा रहे हैं, a डॉट बी। देन फाइंड a डॉट बी। तो यहां पर a डॉट बी हम लिखने जा रहे हैं। तो a डॉट बी लिखने के लिए क्या कर रहे हैं? a और b को लिख रहे हैं, फिर डॉट ले रहे हैं। तो ये क्या? a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट
b1i प्लस b2j प्लस b3k। अब देखिए यहाँ पे पहचानिए, वेक्टर का ही डॉट होगा, स्केलर का नहीं होगा। स्केलर सिंपली इनटू होगा। जैसे अब यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाने जा रहे हैं, a1i का किससे, इस पूरे से, फिर a2 का इससे, फिर a3 का इससे, डिस्ट्रीब्यूटिव ला जो भी पढ़ाया है। तो जब लगाने जा रहे हैं तो हम डायरेक्ट करने जा रहे हैं, a1 b1 का सिंपली इनटू होगा, स्केलर क्वांटिटी है, जैसे इनटू करते हैं, पॉजिटिव रहेगा पॉजिटिव, निगेटिव रहेगा निगेटिव, जैसे भी रहेगा, यानी a1 b1। i डॉट i कितना हो गया 1। जब इसको करेंगे तो i डॉट j क्या हो गया 0, i डॉट k क्या हो गया 0। i से ये देखिए ये भी 0 हुआ, मिला क्या a2 b2, और फिर क्या मिला a3 b3। ये a डॉट b को एज अ रिजल्ट भी हम ऐसे यूज करेंगे, यानी करस्पॉन्डिंग स्केलर्स का के इनटू का एडिशन। ठीक है, और अगर इसी को cos थीटा के साथ में लिखेंगे तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, a डॉट b अपॉन मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन क्या, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। तो इसको एज अ रिजल्ट ना यूज करिएगा, बस वही a डॉट b याद रखिएगा, मॉडुलस a मॉडुलस b इससे डिफाइन किएगा, बाकी सब आप खुद ही लिख लेंगे, कोई जरूरत नहीं कितना रिजल्ट आप याद रखिए। ये सब रिजल्ट को याद करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, इसलिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसमें कोई डाउट तो ना है इतनी चीजों में? आगे इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चले। देखिए अब यहां पर हम मॉडुलस से कुछ कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देखिए। जैसे हम लिखने जा रहे हैं मॉडुलस ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर वेक्टर के साथ, वेक्टर a प्लस b के मॉडुलस का होल स्क्वायर। तो ये ध्यान रखिएगा, एक चीज पहले हम यहां पर और बता दें, कभी अगर ये लिखा हुआ मिला वेक्टर a का स्क्वायर तो ये रॉन्ग नहीं है। ये सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, वेक्टर का स्क्वायर नहीं होता है, होता किसका है, मॉडुलस का स्क्वायर। तो कभी कभी ये लिख दिया जाता है। तो अगर कभी भी ऐसे लिख दिया गया वेक्टर a प्लस b का होल स्क्वायर ब्रैकेट में लगाकर किसी चीज को, तो ये ध्यान रखिएगा मॉडुलस का स्क्वायर है वो। अब यहां पे कुछ नहीं करना है, आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो हम रिजल्ट पढ़ते हैं वही लिखेंगे, कुछ और नहीं लिखेंगे। प्लस 2ab लिखेंगे ना, यहां वेक्टर है, वो भी अभी आपने देखा है कि मॉडुलस a स्क्वायर किसमें कन्वर्ट हुआ था, a डॉट a में। किसमें कन्वर्ट हुआ था, a डॉट a में, मॉडुलस a स्क्वायर हुआ था ना। और वही चीज यहां पर जब आप इसको लिखेंगे तो ये कुछ नहीं आएगा, a डॉट b भी आएगा, और क्या आएगा, b डॉट a भी आएगा, यानी कम्यूटेटिव लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2a डॉट b ये लिख दीजिएगा, ये रिजल्ट याद रखिएगा। चलिए चंद दिखा देना, नहीं आप लोग, मॉडुलस a प्लस b का होल स्क्वायर किसके बराबर है, बोलिए, a प्लस b डॉट a प्लस b, जो भी रिजल्ट पढ़ा। अरे मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर क्या, a डॉट a, तो यहां पर किसके मॉडुलस का स्क्वायर है, a प्लस b के मॉडुलस का स्क्वायर है, तो किसके बराबर हुआ, a प्लस b डॉट a प्लस b। अब कुछ ना करिए, आप a का डिस्ट्रीब्यूटिव ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, बोलिए, a डॉट a प्लस क्या हुआ, a डॉट b प्लस क्या हुआ, b डॉट a प्लस क्या हुआ, b डॉट b। तो इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर ही रहा है। तो ये क्या हो गया, a डॉट a मींस a स्क्वायर, मॉडुलस a स्क्वायर। तो चाहे मॉडुलस a स्क्वायर लिखें चाहे a स्क्वायर लिखें, बात एक ही हुई। तो चाहे मॉडुलस a लिखें चाहे खाली a लिख दें, तब भी मींस मॉडुलस है। ध्यान रखिए, पीछे हम बता क्या है। तो यहां से क्या लिख दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस क्या 2a डॉट b। तो ये आप दिमाग में रख लीजिएगा इस चीज को, कि हम होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला लिख रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मॉडुलस डॉट में कन्वर्ट हो रहा है मॉडुलस a स्क्वायर, तो जो हमारा 2ab आता था वही 2a डॉट b हो जाएगा। भाई ये दिमाग में कॉन्सेप्ट रख लीजिएगा। a प्लस b का जो होल स्क्वायर आपने याद किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ही तो लिखते हैं। तो मॉडुलस का स्क्वायर क्या हो रहा है, डॉट में कन्वर्ट हो रहा, वही आपको डॉट लगा देना है। 2 का है तो 2 का लगा दीजिएगा, 3 का है तो क्या लगा दीजिएगा, 3 का। अब आइए देखिए, जैसे
लेकिन प्रूफ करना होगा तो आप ऐसे कर लीजिएगा, बोलिए मॉडुलस ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, लिख दीजिए ए स्क्वायर बोलिए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, वही रिजल्ट जो प्रूफ करना चाहेगा आप कर लीजिएगा। इन दोनों को ऐड कर ले रहे हैं, जो हम लोगों ने x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ऐड किया, वही इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं एडवांस में। तो यानी क्या लिखने जा रहे हैं, मॉडुलस a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस बोलिए मॉडुलस a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 2 इंटू मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर या ए स्क्वायर, 2 इंटू क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रिजल्ट दिमाग में रखिएगा। इसी तरीके से ये मॉडुलस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बिल्कुल वही लिखिए जो लिखना है, क्या लिखें ए स्क्वायर मीन्स ए डॉट ए आया था वही स्क्वायर हो गया, डॉट लगा, बस यहां पर क्या करना है, जो आप ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या लिखे थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वही लिखिए, क्या लिखें बोलिए, प्रूफ कर लेंगे ना इसको, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी, डिस्ट्रीब्यूटिव ए का भी लीजिए तीनों से, फिर बी का लीजिए तीनों से, फिर किससे लीजिए सी से, तो ये क्या हो जाएगा बोलिए ए स्क्वायर प्लस बी, वही रिजल्ट अलजेब्रा वाला, प्लस 2 इंटू बोलिए 2ab bc c आता था, यहां डॉट लगा दीजिए, क्या लिख दे बोलिए घर में प्रूफ कर लीजिएगा, कर लेंगे ना, b डॉट c और प्लस c डॉट a, इसमें कोई डाउट। अब देखिए हम यहां पर दो क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये लेट थीटा इज एन एंगल, थीटा इज एन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देन शो दैट, अब इसका हम कुछ एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, इसी का ही जो मॉडुलस पढ़ा है, मेन मॉडुलस का एप्लीकेशन है, बहुत जबरदस्त है, बाकी में कहीं कुछ है ही नहीं, बाकी तो आप कर ही लेंगे। देन शो दैट, पहला पार्ट cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉडुलस ए प्लस बी, सेकेंड पार्ट इसका साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। आइए एक हम प्रूफ कर दे रहे हैं, एक हम प्रूफ कर दे रहे हैं, पहला प्रूफ कर दे रहे हैं, प्रूफ ये पहले का, इसमें कुछ ना करिए, बस खाली पहचान लीजिए कभी भी वेक्टर में मॉडुलस आ गया तो किसका मॉडुलस आ गया उसी का स्क्वायर लेके चल दीजिए। यहां पर किसका मॉडुलस आ रहा है, ए प्लस बी का, यहां पर किसका आ रहा है, तो अगर यहां पर ए प्लस बी का आ रहा है तो ए प्लस बी के स्क्वायर को लेके चल दीजिए, बाद में अंडर रूट ले लें, क्या दिक्कत है, तो क्या ले लें बोलिए मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी का क्या होल स्क्वायर। बोर्ड का क्वेश्चन कर रहे हैं तो जैसे हमने प्रूफ कराया वैसे करिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो वैसे कर लीजिएगा, तो इसका रिजल्ट ऑब्जेक्टिव, अब चूंकि हम प्रूफ करके आ चुके हैं, डायरेक्ट लिख दे रिजल्ट, बोलिए डायरेक्ट लिख दें, लेट थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर, बिटवीन, थोड़ा सा करेक्शन कर दें प्रूफ को देखते हुए, बिटवीन 2 यूनिट वेक्टर्स, क्योंकि वो आ नहीं रहा ना, बिटवीन 2 यूनिट वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक। अब आ जाइए तो रिजल्ट को लिख दें, क्या लिखें बोलिए ए स्क्वायर मीन्स मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है ना, यहां जो लिखा है हमने वो, तो ये मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर, हम मॉडल लगा कर रहे हैं, ए स्क्वायर भी लिखेंगे तो गलत नहीं है, बोलिए प्लस 2a डॉट, ये हो गया, ये किसके बराबर हुआ, ये 1 1 2 क्या हो गया, कॉमन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, तो 2 कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचा, बोलिए ये 2 हुआ और ये 2 कॉमन कर लिया, समझ में आ रहा ना, तो कितना बचा 1 प्लस ए डॉट बी, चूंकि इनके बीच का एंगल थीटा दिया तो डॉट का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या लिखते बोलो मॉडुलस ए मॉडुलस बी क्या, और ये फिर किसके बराबर हो गया 1 के बराबर, 2 इंटू क्या 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 के साथ में कॉस का एडिशन, क्या लिख दे बोलो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये क्या आ गया 4 कॉस थीटा बाई 2। अब ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये मॉडुलस है ना, तो मॉडुलस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव,
भाई स्क्वायर मॉडुलस का स्क्वायर है ना, तो मॉडुलस लेने जा रहे हैं, तो ए मॉडुलस ए प्लस बी किसके बराबर आ गया, बोलिए 2 cos थीटा बाई 2, 2 cos थीटा बाई 2। यहाँ प्रूफ हमने पूरा एक साथ कर दिया, तो ये के इधर आके हाफ हो गया, उसको उधर लिख लो जो लिखा गया है, देयरफॉर cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी। चलिए इसी में एक पार्ट और बढ़ा लीजिए, tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू मॉडुलस a माइनस बी अपॉन मॉडुलस a प्लस बी। अब ये ध्यान रखिएगा, यहां देखिए हम लोगों ने मॉडुलस की प्रॉपर्टी पढ़ी है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, क्या पढ़ा है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन का मॉडुलस दोनों के अलग अलग मॉडुलस बराबर होगा, यहां ना कर दीजिएगा, यानी वेक्टर ए माइनस बी अपॉन वेक्टर ए प्लस बी होल मॉडुलस ना कर दीजिएगा। इसका मतलब क्या कि आपने दो वेक्टर को डिवाइड करके मॉडुलस ले लिया, और वेक्टर डिवीजन नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। तो जो चीजें तीसरा रिजल्ट भी लिख दिया, समझ में आ गया, कर लेंगे, इसमें कोई डाउट तो नहीं, बोलिए कोई डाउट बताइए, तीनों कर लेंगे ना, तीनों घर पे कर दिया, बाकी घर पे करिएगा। अब ये ध्यान रखिएगा कर कहाँ रहे हैं, बोर्ड में कर रहे हैं, तो ये जैसे हमने प्रूफ कराया वैसे करिएगा, और इसको भी घर पे प्रूफ कर लीजिएगा, ये कर लेंगे प्रूफ ना, इसको नोट कर लीजिए, फिर एक आध दो क्वेश्चन और ले रहे हैं। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का मतलब मॉडुलस, ये ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ही मॉडुलस। और ये इंटरेस्टिंग है, कुछ क्वेश्चंस हमने आपके सामने लिखे हैं और हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, जो हमने पढ़ाया इसका एप्लीकेशन करा दें। लेट वेक्टर ए बी सी बी 3 यूनिट वेक्टर्स satisfying the condition vector a plus vector b plus vector c is equal to null vector, then find the angle between vector a and vector b। तो पहले को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, सोल्यूशन नंबर 1 करने जा रहे हैं, और देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, ए बी सी यूनिट वेक्टर हैं और ये कंडीशन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या, ये कहीं मैंने पीछे बताया, इसको रिजल्ट भी याद रखे, क्या बोलिए, हाँ ये ट्रायंगल की साइड्स को वेक्टर जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी ट्रायंगल की साइड्स को इन वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया है। अब आइए ये हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, इसका आंसर बिना सॉल्व किए हम निकालने जा रहे हैं, कैसे जरा देखिए, ये ए बी सी लिख दिया, जो कॉन्सेप्ट अभी हमने आपको स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का बताया है, उसी कॉन्सेप्ट को कंसीडर करते हुए विद इन सेकेंड्स आंसर लिखने जा रहे हैं, और कुछ करना नहीं है। ये आपका जाहिर है जब हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे तो ध्यान रखिएगा जो एंगल लिया उसी सामने के साइड्स को लिखिएगा, जो हम जिससे हमारे लिए थोड़ा सा वो, ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं लिखेंगे तो फर्क पड़ेगा, ऐसा कुछ एंटी क्लॉकवाइज में लेते हुए चले आइए। ये क्या हुआ, ए हो गया, ये क्या हुआ, बी हो गया, इसके बीच का एंगल निकालना है, यूनिट मॉडुलस है, यानी ये लेंथ किसके बराबर हुई 1, ये लेंथ किसके बराबर हुई 1, ये लेंथ किसके बराबर हुई, ट्रायंगल कैसा हो गया इक्विलेटरल। अब बताइए हमें किसके बीच का एंगल निकालना है, वे ए और बी। अब पॉइंट सी पर ही तो दोनों वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो डायरेक्शन कहां होनी चाहिए, आउटसाइड। जो भी हमने पढ़ा, दो वेक्टर के बीच के एंगल को कंसीडर करने के लिए डायरेक्शन कहां होनी चाहिए, आउटसाइड। उसका बाकायदा हम प्रूफ देने जा रहे हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। और देखिए तो बी की तो सी से आउटसाइड है, लेकिन ए की क्या आउटसाइड है नहीं, तो इसको क्या कर रहे हैं बोलिए, एक्सटेंड करा दे रहे हैं। अभी सारे प्रूफ में हम यूज करेंगे। ये एंगल कितना डिग्री का है 60, तो ऑटोमेटिक ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, ये वेक्टर ए की डायरेक्शन कितना हो गया 120 डिग्री। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव है तो ये निकल आया एंगल 120 बिना कुछ सॉल्व किए, कोई डाउट इसमें। अब आ जाइए हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करने जा रहे हैं, जो अब हम मॉडुलस का एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा क्या दिया है बताइए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इस पर एडवांस में भी क्वेश्चन पूछा है, अभी हम आपको दिखाएंगे, वो भी क्वेश्चन दिखाएंगे, लेकिन पहले कुछ और हम क्रॉस वगैरह पढ़ा लें। तब किसके बीच का निकालना है, ए और बी। तो जिन वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, बाकी दूसरे को राइट हैंड साइड में ले लिए। तो किसको ले लिया राइट हैंड साइड में, सी को। तो ये वेक्टर ए प्लस बी किसके बराबर आ गया बोलिए, -c। दोनों साइड्स का मॉडुलस ले लीजिए, क्या ले ले
क्योंकि यूनिट वेक्टर चाहिए, इसका 1 हो जाए, ए और बी जाए। जब जैसे मॉडुलस लेंगे दोनों साइड्स का, ये देख लीजिए, तो ये कितना हो गया 1, दोनों साइड्स का क्या कर दीजिए स्क्वायर। यहीं पे कर दें कि अगले स्टेप में करें? चलिए अगले स्टेप में कर दे रहे हैं। ए ये मॉडुलस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 1। और ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, टू यूनिट वेक्टर्स सच दैट, यही क्वेश्चन को, इसी को अब देखिए, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू यूनिट वेक्टर सच दैट वेक्टर ए प्लस बी इज अ यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए प्लस बी इज अ यूनिट वेक्टर। तो बताइए क्या कि उसका मॉडुलस ही तो 1 दिया है प्लस बी का, वही क्वेश्चन बन गया। कहते हैं वेक्टर ए माइनस बी इज अ यूनिट वेक्टर, यहां लिख दिया वेक्टर ए माइनस बी, ट्रायंगल ना लिखे, ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू नल वेक्टर, और पूछ लें फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मॉडुलस किसके बराबर आ गया 1 के बराबर। क्वेश्चन कहीं भी बनाना चाहिए, ये इसे किधर भी लेके जाना चाहिए, अब लेके जाइए, बेफिक्र होकर लेके जाइए। तो ये फिर ध्यान रखिएगा, डॉट का मतलब मॉडुलस, ध्यान रखिएगा, इसी का सारा एप्लीकेशन है यहाँ पर, और कुछ नहीं। डॉट कोई चीज थोड़ी नहीं हो, वहां पर उसमें कुछ बचता ही नहीं। अब बताइए डायरेक्ट इधर लिख दें, क्या लिख दें बोलिए? हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, बोर्ड करिएगा तो अपने हिसाब से करिएगा, पहले ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाइएगा, नहीं वैसे करिएगा। क्या लिख रहे हैं बोलो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, बोर्ड में ये ना करिएगा, नहीं वो कहेंगे क्या लगा दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया। ये किसके बराबर हुआ? ये किसके बराबर हुआ? यहां से कैंसिल हो गया, क्या बचा? एंगल निकालना है, तो ये क्या हो गया 2 मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा, किसके बराबर? -1, 1 को ट्रांसफर कर दिया, और ये कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई -1/2, क्योंकि मॉडुलस ए मॉडुलस बी भी 1 हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में निकाल लीजिए। तो कहां निकालेंगे इसको? सेकंड में, थर्ड में नहीं जाएंगे। समझ में आ गया ना? हाँ। जब तक फाइंड द ऑल पॉसिबल एंगल नहीं कहेंगे तब तक नहीं जाएंगे, ठीक है ना? हाँ, मोर देन 1 कर देंगे तो जाएंगे, मोर देन 1 कर देंगे तो जाएंगे भाई, मोर देन 1। तो बताइए यहां से अब निकालेंगे ना, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? जल्दी बोलिए, थीटा बोलिए, इतना पढ़ चुके हैं, बोलिए। अब ये सब कैलकुलेशन ना करिए, हाँ बोलिए, वो मन में कितना? अरे भाई cos सेकंड में निगेटिव, हाँ 2π/3, ठीक है, तुरंत करिए, इसमें कुछ करना नहीं है। और आप लोग थोड़ा होशियार होते थे, 120 डिग्री बोल दिए होते या ना बोलते, और 2π/3 बोल देते। इसमें भरोसा नहीं था, सही है, इसमें भरोसा नहीं था। जब इसके सामने खड़े हो गए तो तुम लोग दिखाई नहीं पड़ रहा था। हाँ चलिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इफ वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी मॉडुलस वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, ये पूछा गया। इस रिलेशन को देखिए ए ये, और दिया क्या गया, ये ए और बी, वही रिजल्ट जो भी करा है, सिंपल रिजल्ट दिखाई पड़ रहा। क्या दिखाई पड़ रहा बोलिए? बोर्ड का आएगा तो प्रूफ करके लिखिएगा। क्या बोलिए? मॉडुलस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, किसके बराबर? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स मॉडुलस ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस बी स्क्वायर, ठीक है ना भाई? मॉडुलस ए स्क्वायर ये अंडरस्टूड है, हम लिख नहीं रहे, ये वैल्यू निकालनी है। तो मॉडुलस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट कर दे रहे हैं, और प्लस ये कितना हुआ 1, ये दिया है, ये कितना है 1, ये कितना है, इतना हो गया 4, यानी मॉडुलस ए माइनस बी किसके बराबर आ गया बोलिए? 3 के, सॉरी √3। प्लस माइनस ना लिख दीजिएगा, मॉडुलस निगेटिव नहीं होता है। समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? अब आ जाइए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर 3। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमारी सारी चीजें आ गई। क्या है? इफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी मीन्स क्या, यूनिट वेक्टर है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, नहीं, यूनिट वेक्टर भी है इक्वल मैग्नीट्यूड भी है, तो मजा खत्म हो जाएगा। यूनिट वेक्टर हटा दे रहे हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर बहुत यूज किए हैं, इसको हटा दे रहे हैं।
इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, तब क्वेश्चन में दमदारी रहेगी। यूनिट ले लेंगे तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हमें देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो आइए क्या करने चाह रहे हैं, एंगल निकालने जा रहे हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिख दे रहे हैं बताइए, दोनों का डॉट, यानी क्या ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी अपॉन, बोलिए, मॉडुलस ए मॉडुलस ऑफ क्या, ए प्लस बी प्लस सी। और म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ये हमको तो गिवन ही है, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या, बोलिए, बी डॉट सी इज इक्वल टू क्या, सी डॉट ए, किसके बराबर, 0 बराबर। अब आइए इसको यूज करिए, अंदर डॉट ले ले रहे हैं तो ये क्या हुआ, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी किसके बराबर हो गया, 0 बराबर। ऊपर मिला क्या, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर। तो ये कॉस थीटा की वैल्यू हो गई मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ क्या, ए प्लस बी प्लस सी। ये हुई कि नहीं हुई, और यहां से एक मॉडुलस क्या हुआ, कैंसिल हो गया, बचा क्या, मॉडुलस ऑफ ए अपॉन, बोलो, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। सब कुछ तो हम लोगों ने कर डाला, और इसमें जो यूज किया अभी कुछ यूज ही नहीं किया, क्या खाली क्या यूज किया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या बचा रह गया है, इक्वल मैग्नीट्यूड, उसको नहीं यूज किया है। तो जरा देख लीजिए यहां पर, उसको भी हम यूज करने जा रहे हैं। हमको गिवन क्या है, मॉडुलस ए इज इक्वल टू मॉडुलस बी इज इक्वल टू क्या, मॉडुलस सी, और ये दिया है, इसको आप कुछ भी लेट कर लीजिए लैम्डा, और लैम्डा क्या है, ग्रेटर देन 0, जो कि मॉडुलस, ये लिख दीजिए जिससे एग्जामिनर पर अच्छा असर पड़े। जो लिखिए बड़ी माइन्यूटली लिखिए चीज को। अब आइए यहां पर जरूरत किसकी पड़ रही है, मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी, ये कहां मिला है हमको, ये नहीं मिला ना, तो मॉडुलस के साथ है ना, तो मॉडुलस वाली प्रॉपर्टी लिख दीजिए, ये क्या, मॉडुलस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। लिखे, क्या लिखे जल्दी बोलिए, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, लेकिन बोर्ड में आएगा तो ऐसा ना करिएगा, अब पूरा प्रूफ करके लिखिएगा ना, 2, बोलिए, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये पूरा सिस्टम किसके बराबर हो गया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। बचा क्या, तो ये क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी प्लस मॉडुलस ऑफ सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आपने क्या लेट किया है, लैम्डा, तो कितना हो गया, 3 लैम्डा स्क्वायर, 3 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आ गया, बोलिए, लैम्डा रूट 3, चूंकि मॉडुलस के साथ है निगेटिव नहीं लिखेंगे, ऊपर वैल्यू लिख दीजिए। अब देयरफॉर क्या आ गया, cos थीटा। अब यहां पर ये हमने इसका भी यूज करवा लिया, क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, हमें इसी को यूज करवाना था, यूज करना आ गया ना, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, मॉडुलस ए ना, मॉडुलस ए को आप लैम्डा लेट ही कर चुके हैं, तो लैम्डा अपॉन, बोलो, लैम्डा रूट 3, ये कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू क्या आ गई बताइए, cos इनवर्स 1/√3। इसमें कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई डाउट इसमें किसी क्वेश्चन में, समझ में आ गया ना, कोई भी डाउट हो किसी तरीके से तो पूछ ले, कहां क्या यूज किया इसको समझ लीजिए, किस तरीके से चीजों को यूज कर रहे हैं, ये आपको यूज करना आना चाहिए। ये सब अच्छे क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी में कहीं एक आध क्वेश्चन मॉडुलस में 2 दे दिया है, या ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिया, दिया है, अब जाकर देखिएगा डॉट वाले में दिया है, और दे करके बस अपना कर दिया कि आप इसको एक्सप्लेन करिए, समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट ना, नोट कर लीजिए। आइए देखिए, हम इस क्वेश्चन को लेने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसका सॉल्यूशन इसको करने जा रहे हैं। आइए इसको पहचानिए, इसमें अकल तो लगाई, हाँ देखिए क्या लिखा है, कहाँ है 4th, ये इफ वेक्टर ए मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी इज इक्वल टू मॉडुलस सी,
मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी इज इक्वल टू मॉडुलस सी एंड वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। अब देखिए ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। वेक्टर ए और बी का एडिशन लिया गया है, किसके बराबर है? सी के बराबर। ए का एंड पॉइंट ये देखिए, अगर इसको हम दिखा भी दे रहे हैं तो आप देखेंगे क्या, ए का एंड पॉइंट ये बी के इनिशियल पॉइंट से क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है, और इसका एडिशन यही होगा ए सी, जिसको हमने लिखा, इन्होंने वेक्टर सी लिखा है। इसका मतलब ये कंफर्मेशन कर रहा है ये ट्रायंगल को फॉलो कर रहा है। अब ये जो लिखा गया है मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी इज इक्वल टू मॉडुलस सी, ये किसकी कंडीशन को शो कर रहा है? कोलिनियर को। किसको शो कर रहा है? इसका मतलब ये बी वेक्टर कोलिनियर हो गया है। एडिशन, जब एडिशन लेंगे ये बी का, तो ये किसके बराबर हो गया? सी के बराबर। ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि जब ये ट्रायंगल को शो कर रहा है तो ट्रायंगल में क्या होता है? दो साइड्स का सम हमेशा तीसरे वाले से क्या होता है? ग्रेटर होता है, या क्या होता है? इक्वल होता है। और जहां ग्रेटर हो, हमेशा ग्रेटर ही होता है, जहां इक्वल हुआ वहां क्या हो जाएगा? कोलिनियर। और क्योंकि वेक्टर बी, ए का बी से एडिशन हो रहा है, एंड पॉइंट इनिशियल पॉइंट से क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है, मतलब क्या होगा? सेम डायरेक्शन में एंगल 0 हो गया। अब ये कर सकते हैं, आइए हम इसको नहीं करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया। मान लीजिए अगर आता है तो अभी कर लीजिए। आइए हम ए और बी का लेने जा रहे हैं, दोनों साइड से क्या ले ले रहे हैं? मॉडुलस, जो भी पीछे यूज किया करिए। और मॉडुलस लेके क्या कर दे रहे हैं? बोलिए, स्क्वायर। क्योंकि मॉडुलस लेने का मतलब अगर स्क्वायर नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। यही कॉन्सेप्ट आपने देखिए, और देखिए जैसे हम यहां पर बोलने जा रहे हैं कि वेक्टर का मॉडुलस लेकर के स्क्वायर नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। यही कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट नहीं, यही चीज आपने पीछे कहीं और भी पढ़ी है कि अगर वो चीज हम करेंगे तो उसके अलावा हमको एक काम और करना, कोई बताए वो कौन सी जगह है, क्या है, तो हम समझ जाएंगे वाकई पढ़ रहा है वो बंदा और टॉपिक को रिलेट भी करना जा रहा है। कोई बताए? यही चीज जो हम यहां पर कर रहे हैं कि मॉडुलस ले रहे हैं तो क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। अभी पीछे हम एक चीज पढ़ करके आए, टॉपिक का नाम आप बताइए, कि हम वहां पर वो काम करते थे, करने के बाद एक सेकेंडरी चीज थी, उसको मस्ट था करना, नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। वही चीज यहां पर है कि अगर हम मॉडुलस ले रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, बोलो, स्क्वायर, तो कोई फायदा नहीं होगा। अब बताइए, और मॉडुलस दिया है तो हमें तो स्क्वायर करना, जल्दी बोलिए। वेरी गुड। डेफिनेट की प्रॉपर्टी नंबर 4, 0 to a f x dx इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस एक्स। जिस फंक्शन में लगाते थे दोनों को क्या करते थे? ऐड करते थे। और फिर वहीं पर और थी लोअर और अपर लिमिट को, जिसको हमने 6 या 7 प्रॉपर्टी में लिखाया होगा, दोनों को ऐड करके फंक्शन के वेरिएबल को क्या करते थे? माइनस करते थे, वहां भी ऐड करते थे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि चीजें हम कहां कहां कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खाली चीज बदल गई बस। वेरी गुड, बहुत उम्दा। चलिए अब आइए स्क्वायर करें।
देखिए अब दोनों साइड का हमने स्क्वायर कर दिया, मॉडुलस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी, और मॉडुलस का हमने रिजल्ट लिख दिया, मॉडुलस सी स्क्वायर ही आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि हम ए और बी के बीच एंगल निकालना है, हमको मॉडुलस सी डिस्टर्ब कर रहा है, हमने यहाँ पर क्या किया, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट वो लिख दिया, स्क्वायरिंग फर्स्ट वो लिख दिया। अब यही सी स्क्वायर की वैल्यू ये उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, और जैसे पुट किया मॉडुलस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और फिर ये अगले स्टेप में 2 मॉडुलस ए मॉडुलस बी भी कैंसिल करिएगा अगले स्टेप में। इसी में गॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, समझ में आ गया ना। देखिए आइए ये आखिरी क्वेश्चन है, इफ वेक्टर्स ये दोनों लिखे गए, मेक एन एक्यूट एंगल फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर, और भी अभी हम रिजल्ट लिखा के गए हैं, अगर ये एक्यूट एंगल फॉर्म कर रहे हैं तो बताइए क्या होगा, ए डॉट बी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और किसके लिए, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्या आर। जरा वैल्यू लिखिए ए डॉट बी, तो हम डायरेक्ट ले रहे हैं आई का आई से, ये क्या मिल गया, एक्स इंटू एक्स प्लस 1, करस्पॉन्डिंग स्केलर का इंटू कर ले रहे हैं, फिर क्या मिला बोलिए, प्लस x माइनस 1, और प्लस क्या मिला, लैम्डा इंटू 1, यानी लैम्डा ग्रेटर देन क्या 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। ये पहचानी x में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, यानी क्या मिला, x स्क्वायर और ये प्लस x और ये प्लस x कितना हो गया 2x, यहां क्या मिला, प्लस लैम्डा माइनस 1 ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। इसको पहचानिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है, और क्या है, ग्रेटर देन 0, किसके लिए, x की हर रियल वैल्यू के लिए ग्राफ हो गया, और इसके लिए d क्या है बोलिए, लेस देन 0। ये ध्यान रखिएगा, इसको हमने यहां भी रिलेट किया और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में भी रिलेट किया था, जहां पर क्या था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, याद आया, वहां पर भी चीज आई थी। तो टॉपिक को रिलेट करना सीखिए, यहां पर ध्यान रखिए, क्या लिखें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या लेस देन 0, बी स्क्वायर का मतलब क्या 4 माइनस 4, ए का मतलब 1, सी का मतलब लैम्डा माइनस 1 लेस देन क्या 0। यहां से क्या आ गया, 4 से डिवाइड कर दिया, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो इधर क्या बचा 2, इधर क्या बचा माइनस लैम्डा, उसको उधर ट्रांसफर कर लीजिए, क्या आ गया लैम्डा ग्रेटर देन 2 या लैम्डा ग्रेटर देन 2, ये आंसर आ गया। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आया। तो टॉपिक को रिलेट करना आना चाहिए, ध्यान कीजिए, तो भी रिजल्ट लिखाया था इसी के लिए लिखाया था, इसी क्वेश्चन के लिए, ये आपको आना चाहिए, क्वेश्चन को किधर लिया जाए किधर नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो फिर हम आपसे कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट मींस क्या, इसको ध्यान रखा, इसका एप्लीकेशन करना है, नोट कर लीजिए।